हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया? चलो बहुत बढ़िया। सेंटर ऑफ मास के लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक हॉलो और सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालें। सेंटर ऑफ मास को समझने के लिए, कंटिन्यूअस बॉडीज के सेंटर ऑफ मास को कैसे निकालते हैं ये समझने के लिए आपको पहले जिस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है स्टार्टिंग में, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज, इस टाइटल से वो वीडियो पहले आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पर आ सकते हैं। अगर आपको कंटिन्यूअस बॉडी के सेंटर ऑफ मास निकालने की टेक्निक का थोड़ा बहुत आइडिया है तो आप इस वीडियो को यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालने वाले हैं बच्चों हॉलो कोन का। ठीक है, हॉलो कोन का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? ये हमारे पास एक हॉलो कोन है। इस हॉलो कोन के कुछ पैरामीटर्स ले लेते हैं। इस हॉलो कोन का मान लो रेडियस है r और इस हॉलो कोन की हाइट है h। ठीक, अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि यहां पर एक पतली सी रिंग ले लेते हैं, ये। ठीक, पीछे से भी होगी ये पतली सी रिंग। मान लो इसके सेंटर से y डिस्टेंस पे dy थिकनेस की रिंग ले लेते हैं। ठीक, अब ये कोन क्या है? अभी पिछले वीडियो लेक्चर में हमने हेमिस्फीयर्स पढ़ा, फिर हमने उससे पहले डिस्क पढ़ी थी, फिर रिंग पढ़ी थी। वही सारी टेक्निक्स हम लोग यहां पर भी लगाएंगे। हमने मान लिया कि ये जो हॉलो कोन है ये पतली पतली रिंग से मिलके बना है। सबसे नीचे एक बड़ी रिंग, फिर उसके ऊपर थोड़ी छोटी, फिर उसके ऊपर थोड़ी और छोटी, फिर उसके ऊपर थोड़ी और छोटी, ऐसे रिंग्स लगाते जाएंगे तो ये हॉलो कोन बन जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें इन सारे रिंग्स के सेंटर ऑफ मास को इंटीग्रेट करना है। जो हमारा फॉर्मूला होता है, अब देखो, अगर मैं इसको ओरिजिन मान लेता हूं और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है ना, जो इसके ठीक यहां से पास हो रहा है, यही वाई एक्सिस हो गया हमारा। तो एक बात तो पक्की है कि सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे लाई करेगा। ठीक है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा 0। भाई अगर आप इस कोन को यहां बीच में से ब्रेक कर दो तो आधा इधर निकलेगा, आधा इधर निकलेगा, बराबर बराबर, यानी सेंटर ऑफ मास लाई करेगा इस लाइन पे। तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया। हमें निकालना है केवल वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज, क्या फॉर्मूला होता है? वाई डी एम अपॉन डी एम का इंटीग्रल, वाई डी एम का इंटीग्रल अपॉन डी एम का इंटीग्रल। वाई हो गया उस छोटे से एलिमेंटल पार्ट का सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट जो हमने यहां पे एज्यूम किया है। हमने रिंग एज्यूम की है, इसका सेंटर ऑफ मास होता है यहां पे। यानी कि यहां से कितने डिस्टेंस पर ये पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कितना है? ये पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट तो वाई ही है। पर अब इसको आगे नहीं सॉल्व किया जा सकता। वही प्रॉब्लम आ गई कि ये वाई है, ये डीएम है। अब ये एम की टर्म्स में होता, ये डीएम है तो इंटीग्रेट हो जाता, या ये डीवाई की टर्म्स में होता तो इंटीग्रेट हो जाता। तो अब क्या करें? उसके लिए भी आपको टेक्निक बताई हुई है कि इसके लिए हम लोग यूज करेंगे सिग्मा, मास पर यूनिट एरिया। मास पर यूनिट लेंथ तो इस कोन में यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये लीनियर बॉडी नहीं है, और मास पर यूनिट वॉल्यूम भी यूज नहीं कर सकते बिकॉज इसके इंटीरियर में कोई वॉल्यूम नहीं भरा हुआ, हॉलो है। तो इसका पूरा मास कहां है? सरफेस पर है। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे सिग्मा, विच इज मास पर यूनिट सरफेस एरिया। सिग्मा डीएम, इसका मास कितना हुआ? मास पर यूनिट एरिया इनटू इस रिंग का एरिया। मान लेते हैं इस रिंग का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, तो इस रिंग का एरिया कितना हुआ? इस रिंग की लेंथ 2 पाई आर इंटू डी आर। ठीक, समझ गए बात को? अब ये मैं यहां पर पुट करता हूं, क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई? डीएम की जगह मैंने पुट कर दिया सिग्मा 2 पाई आर डी आर अपॉन सिग्मा 2 पाई आर डी आर। वैसे तो डीएम का इंटीग्रल इसका टोटल मास होगा तो आप वो भी नीचे रख सकते हो या ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अच्छा, पहले तो जो कांस्टेंट्स हैं वो बाहर लेकर उनको हम कैंसिल करें। सिग्मा बाहर आ गया, 2 पाई बाहर आ गया, अंदर बचा वाई आर डी आर अपॉन इसकी थिकनेस कितनी है?
सॉरी इसकी थिकनेस है dy नॉट dr, है ना, इसकी थिकनेस है dy। नीचे वाले से भी क्या बाहर आ गया, सिग्मा 2 पाई, अंदर क्या बचा आर डी वाई। अब यहां पर प्रॉब्लम वहीं की वहीं रही, क्यों, क्योंकि ये आर वेरिएबल है। अगर ये रिंग नीचे से ऊपर तक जाती है, मतलब रिंग यहां लेता हूं यहां लेता हूं यहां लेता हूं, तो हर बार ये जो आर है ये बदलेगा। दिस आर इज अ वेरिएबल। अगर ये आर वेरिएबल है तो अब ये ना बाहर जा सकता है और ना इंटीग्रेट हो सकता है, क्योंकि यहां डी वाई लिखा है, डी आर तो नहीं लिखा है ना। तो इस आर को भी मैंने वाई की टर्म्स में बदलना होगा। उसके लिए हम लोग यूज करेंगे, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये बड़ा वाला भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये दोनों सिमिलर हैं, क्लियरली पता चल रहा है, क्योंकि ये दोनों एंगल दोनों में कॉमन है। ये 90-90 हो गया और ये बराबर हो गए। ए सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड्स की रेशियो क्या होती है, सेम होती है। तो अगर मैं पहले ये छोटे वाले ट्राइंगल का बेस लेता हूं आर, डिवाइडेड बाय फिर बड़े वाले ट्राइंगल का बेस लेता हूं कैपिटल आर, इक्वल टू छोटे वाले ट्राइंगल की हाइट लेता हूं h माइनस वाई अपॉन, भाई ये लेंथ कितनी हुई, ये पूरी h है, ये y है, तो ये हुआ h माइनस वाई अपॉन बड़े वाले ट्राइंगल की हाइट लेता हूं जो कि होगी h, देन आई विल गेट स्मॉल r विच इज h माइनस वाई अपॉन h इंटू कैपिटल R। तो एक वेरिएबल हमारा कम हो गया, r को हमने y की टर्म्स में बदल लिया। ये तो कैंसिल हो गया पूरा, है ना। अब यहां पे आ जाओ, r क्या है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं h बाई एच, 1 माइनस वाई बाई एच इंटू r। इसको यहां पुट करेंगे हम, y तो एज इट इज, r की जगह मैंने पुट किया कैपिटल R 1 माइनस वाई बाय एच डी वाई अपॉन नीचे भी कैपिटल R 1 माइनस वाई बाय एच इंटू डी वाई। अब डी वाई की लिमिट कहां से कहां तक हो सकती है, डी वाई क्या है, इस रिंग की थिकनेस। अब ये रिंग की थिकनेस 0 से लेकर h तक हो सकती है ना। मिनिमम ये रिंग 0 थिकनेस की हो सकती है, मैक्सिमम पूरे कोन के बराबर हो सकती है। सो 0 टू h, 0 टू h। ठीक, समझ में आई बात। इसमें भी ये जो r है बाहर जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। रेडियस ऑफ द कोन इज कांस्टेंट, ये बाहर जाएगा ये बाहर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, ये y अंदर मल्टीप्लाई करो, y माइनस वाई स्क्वायर बाय एच, 0 से h अपॉन, ये r कैंसिल हो गया, 1 माइनस वाई बाय एच, 0 से h 1 माइनस वाई बाय एच इंटू डी वाई। ठीक, इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो, y का इंटीग्रल होगा वाई स्क्वायर बाय 2, है ना, y की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 प्लस 1 2, इतना तो अब आप सीख ही गए होगे इंटीग्रेशन। माइनस वाई क्यूब बाय 3 और h एक नीचे लिखा रहने दो, 0 से h अपॉन 1 का इंटीग्रल y माइनस वाई बाय एच है तो वाई स्क्वायर बाय 2h, 0 से h। अपर लिमिट पुट करो, माइनस 0 है लोअर लिमिट तो पूरा 0 हो जाएगा। इसमें भी अपर लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बचा h स्क्वायर बाय 2 माइनस ये बचा एक h से h कट गया, h स्क्वायर बाय 3 अपॉन ये कट गया, h माइनस h बाय 2 इज h बाय 2, इसका एलसीएम लो 6, ऊपर बचेगा 3h स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर अपॉन h बाय 2 विच गिव्स h स्क्वायर बाय 6 इंटू 2 बाय h। सो फाइनली वी गेट h बाय 3। तो हॉलो कोन का सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, 1/3 हाइट पे, यानी थोड़ा यहां पे, h बाय 3। ठीक है, क्योंकि नीचे मास ज्यादा होगा, भाई नीचे चौड़ा है ना कोन, तो नीचे मास ज्यादा होगा ऊपर कम होगा, तो सेंटर ऑफ मास बीच में न लाई करके इस हिस्से की तरफ थोड़ा ज्यादा होगा, तो कहां पर है, h बाय 3 पे। ठीक, क्लियर। अच्छा, अब हम लोग निकालेंगे सेंटर ऑफ मास सॉलिड कोन का। तो अब बात करते हैं सॉलिड कोन की।
सॉलिड कोन। अब है हमारे पास एक सॉलिड कोन जिसमें अंदर भी पूरा मटेरियल फिल्ड है, ठीक है। ये हमारा सॉलिड कोन हो गया, अंदर पूरा मेटल का नॉन मेटल का जो भी है मैटर इसके अंदर पूरा भरा हुआ है, ठीक। इसके भी पैरामीटर्स वही हैं कि मान लेते हैं इसका रेडियस है r और इसकी हाइट है h। अब अगर मैं इसमें नीचे से y डिस्टेंस पर एक रिंग तो नहीं ले सकता हूं मैं, क्योंकि अब अंदर पूरा इसके मैटर भरा हुआ है ना। तो अब हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे डिस्क। ये डिस्क है, कहां से, यहां से। इसका जो सेंटर है वो y डिस्टेंस पर है और इसकी जो थिकनेस है वो क्या है, dy है, और रेडियस इसका r है। वही पैरामीटर्स हो गए इसके, ठीक। और x से ये हमारा, ये जो इसका बेस है ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस हो गया और ये हमारा हो गया y एक्सिस, ठीक। समझ गए। अच्छा, निकालें इसका YCM, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे लाई करेगा तो x कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया है ना। तो YCM होगा YDM का इंटीग्रल बाय DM का इंटीग्रल। यहां पे DM क्या होगा बच्चों, यहां पे DM के लिए मुझे लेना पड़ेगा मास पर यूनिट वॉल्यूम, ना कि मास पर यूनिट एरिया। मास पर यूनिट वॉल्यूम इसलिए लेंगे क्योंकि इसमें अंदर भी पूरा मास भरा हुआ है ना। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू इस डिस्क का वॉल्यूम। इस डिस्क का वॉल्यूम कितना होगा, इस डिस्क का एरिया पाई r स्क्वायर इनटू इस डिस्क की थिकनेस विच इज dy। भाई वॉल्यूम कितना होता है, ये डिस्क भी जो है वो सिलेंड्रिकल ही तो है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई r स्क्वायर h इसका क्या है, dy। क्लियर, ओके। तो रो पाई r स्क्वायर dy। अब प्रॉब्लम यहां पर वही आ गई, सॉल्व नहीं हुई प्रॉब्लम हमारी, कि अगर मैं dm की जगह रो पाई r स्क्वायर dy लिखता हूं, रो पाई r स्क्वायर dy, तो r भी वेरिएबल है बट यहां dy है तो r को हटाना पड़ेगा। वही रिलेशन यहां पर लगाकर r को हटाएंगे, पर पहले सिग्मा और पाई बाहर जाके कैंसिल हो गए। यहां पे बचा y r स्क्वायर dy अपॉन r स्क्वायर dy। चलो r की वैल्यू निकालें, जैसे पीछे निकाली थी। r की वैल्यू क्या होगी, r बाय कैपिटल R, ये दो छोटा वाला और ये बड़ा वाला सिमिलर ट्राइंगल से r बाय कैपिटल R इक्वल टू ये लेंथ विच इज h माइनस वाई, सेम वैल्यू आएगी, अलग नहीं आएगी, बाय टोटल लेंथ h। सो r इज 1 माइनस वाई बाय h इंटू r, ठीक है। वो यहां पे पुट करें हम, तो y r का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे 1 माइनस y बाय h का स्क्वायर इंटू r स्क्वायर dy अपॉन r स्क्वायर dy। इसका स्क्वायर करेंगे 1 माइनस y बाय h का स्क्वायर इंटू r का स्क्वायर इंटू dy, और y का लिमिट क्या है 0 से h, डबल इंटीग्रल नहीं सिंगल इंटीग्रल, ठीक है, 0 से h। सब कुछ सेम ही है, बस सिग्मा की मतलब मास पर यूनिट एरिया की जगह मास पर यूनिट वॉल्यूम आ गया है। अब इसको सॉल्व करा जाए थोड़ा सा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा इसके बाहर जाके, है ना। मैं यहां से काट नहीं रहा हूं, थोड़ा देखने में गलत लगेगा बट बाहर जाके ये कैंसिल हो जाएगा, वो आप याद रखो। इसको जरा खोलो तो क्या बना ये 0 से h y, इसको खोल दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 0 टू h, इसको भी खोल दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, इस y को भी इसी स्टेप में अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं। एक y बाहर था ना, तो इस y को यहां मल्टीप्लाई करेंगे, ये y हो जाएगा, ये हो जाएगा y क्यूब और ये हो जाएगा y स्क्वायर, है ना। एक स्टेप हमारे लिखने से बच जाएंगे। तो इसको इंटीग्रेट करो, अब y का इंटीग्रल हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2 प्लस
इसका इंटीग्रल हो जाएगा y की पावर 4/4, इसका इंटीग्रल हो जाएगा 2y³ 0 to h अपॉन y प्लस इसका इंटीग्रल हो जाएगा y³ 3h² माइनस इसका इंटीग्रल हो जाएगा 2y² 2h, है ना, 0 to h। अपर लिमिट पुट करो, h² 2 प्लस h की पावर 4/4h² माइनस 2h³ अपॉन यहाँ पे पुट करो h प्लस h³ माइनस 2 से 2 कट गया h²/h। देखो ये h² है, h की पावर 4 है, यहाँ h² बचेगा, यहाँ पर भी h² बचेगा, तो एक h² कॉमन ले लें, यहाँ पे बचेगा 1/2, यहाँ पे बचेगा 1/4, यहाँ पे बचेगा -2/3 और h²/h तो h होता है, तो माइनस h से प्लस h कट गया और एक h यहाँ पे बचेगा, तो h/3 और एक h से h कट गया, h बाहर आ गया। अब इसको सॉल्व करो, 2, 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, तो ऊपर आएगा 6 + 3 - 8 अपॉन 1/3। सो फाइनली 6 + 3 9, 9 - 8 1, सो h/12 into 3 we will get h/4। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा वो बेस से कहां पे लाई करेगा, h/4। और हॉलो का कहां था, h/3 पे। बेस से हॉलो का कहां था, h/3 पे, और सॉलिड का कहां है, h/4 पे। तो ये दोनों रिजल्ट्स आपको याद करने हैं। तो कुल मिला के सारे वीडियोस में मैंने हर तरह के ऑब्जेक्ट्स का आपको सेंटर ऑफ मास निकालना सिखा दिया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से कोई पार्ट निकाल लिया जाए तो बचे हुए ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।